नमस्कार सभी यूपी वालों। तो आज को हम आप लोगों को बताने वाले पीएम आवास योजना का ग्रामीण के बारे में। फिर हम अर्बन के बारे में कुछ खास अपडेट तो है नहीं, लेकिन बताएंगे आपको। और पैसा क्यों लेट हो रहा है इसके पीछे का भी हम रीज़न आपको अच्छे से बताएंगे। और आपको क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्या करना चाहिए। सभी लोगों को पैसा मिलने में लेट हो रहा है, कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जुलाई से स्टार्ट पैसा मिलेगा, क्योंकि 30 जून को फंड आया था। तो अब देखिए मिलता है कि नहीं, खबर तो चलते रहता है, आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, कब तक आएगा ये सिर्फ हम लोग को वेट ही करके पता चलेगा। तो चलिए जो जो खबर है उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो यूपी वाले भर भर के कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग 50 से 60 कमेंट्स इस वीडियो में ज़रूर पूजा कीजिएगा, तो करिएगा ज़रूर। चलिए अब जो खबर है उसको एक एक करके गौर से सुनिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण अपडेट 2026 के लिए। हाल ही में जून 2026 के आखिरी हफ्ते में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी ताज़ा खबर आई हुई है। तो क्या क्या खबर आया था? 6.18 लाख नए घर मंजूरी, जिसके बारे में पहले भी बताएं। यूपी के गांवों के लिए 6,18,482 नए पक्के मकानों को मंजूरी दी गई है। यह पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत हुआ है। कितना पैसा मिलता है? जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैदानी इलाके के लिए 1,20,000 मिलते हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए 12,000 और मनरेगा के तहत करीब 90 दिन की मजदूरी लगभग 17,500 अलग से जुड़ती है। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपको कोईगा कोई कि हमको पैसा दे दीजिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलवा देंगे, तो ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको 100% सही खबर देते हैं। हालांकि देखिए पैसा 2026 में कुछ ही लोगों को मिलेगा, इसलिए ये मत सोचिए सभी को मिलेगा। हम बोले थे पैसा मिलना शुरू हो गया, तो जैसे एमपी में पैसा मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक में एमपी में मिल गया है, महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके मिल ही रहा है। राजस्थान में 4 को मोदी जी आए थे, फिर पैसा मिलना शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे करके सबको मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए, नया नाम कैसे जुड़ेगा। अगर आपका नाम पुरानी SCCC 2011 की लिस्ट में नहीं था, तो सरकार आवास प्लस 2024-26 सर्वे के जरिए नाम जोड़ रही है। इसके लिए आपको अपने ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से मिलना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सीधे ऑनलाइन अप्लाई करने का विकल्प आम लोगों के लिए नहीं है। तो आपको कहाँ से मिलना पड़ेगा? आपको ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से मिलना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जुड़े 2024-26 सर्वे में, ठीक है। क्योंकि आप इसको सीधे ऑनलाइन अप्लाई करने का विकल्प ही नहीं रहता है, तो कहाँ से कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पीएम आवास योजना अर्बन वालों के लिए कि शहरी का अपडेट 2026 का क्या है। शहरी इलाकों में अब पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 मिशन चल रहा है, जिसका लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ नए घर या सब्सिडी देना है। कितनी मदद मिलती है यहाँ अगर बात करें, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मकान बनाने और खरीदने के लिए 2.67 हजार तक की अधिकतम सब्सिडी या होम लोन के ब्याज पर छूट मिलता है। आप लोन लीजिएगा तो आपको इतना तक का छूट दिया जाएगा। अब चेक कैसे करें? तो आपको डायरेक्ट इस पे जाना है या इस पे जाना है, दो चीज़ है। और पोर्टल पर जा करके सर्च बेनिफिशियरी के विकल्प में अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए भी देख सकते हैं। इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं कि आखिर पैसा क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जान लेना कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। भाई जो हम लोग को पैसा मिलने में लेट हो रहा है, सभी लोगों को लेट हो रहा है। तो और साथ ही हम आपको और भी एक वीडियो बना के बताएंगे डिटेल से कि इसका जो हम लोग तो जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? तो अधिकारी लोग हैं, सरकार लोग हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। चलिए, अगर आपका नाम लिस्ट में आ चुका है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है या अगली किस्त रुकी हुई है, तो उसके 3 मुख्य और सच्चे कारण है: जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन। सरकार अब बिना फोटो के पैसा नहीं भेजती।
पहले किस्त के बाद जब तक अधिकारी आकर के आपके बन रहे मकान की फ़ोटो जियो टैग लोकेशन के साथ सिस्टम पर अपलोड नहीं करेंगे, तब तक दूसरी या तीसरी किस्त का एफटीओ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात जान लीजिए। और जिसका भी एफटीओ बन गया है वो शांत हो जाइए, उसको जुलाई तक में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जिनका भी एफटीओ बन गया है। और जिनका जियो टैग अभी अभी हुआ है वो 2 महीना का इंतज़ार कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आदमी प्रोसेस नहीं समझना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, वो चीज़ समझे, वो नहीं समझेंगे, बस हल्ला करेंगे पैसा कब मिलेगा। भाई सिस्टम का प्रोसेस है, प्रोसेस से मिलता है। दूसरा, आधार बैंक अकाउंट शेयरिंग फेल होना, ये तो आप लोग जानते हैं, तो ये सारा चीज़ सही से रखिएगा। तीसरा देखिए इम्पोर्टेंट कि यूएलबी ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग होना। भारी मात्रा में आवेदन होने के कारण आपके स्थानीय नगर निगम या ब्लॉक स्तर पर दस्तावेजों की जांच, इनकम सर्टिफिकेट, जमीन के कागज में वक्त लग रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि ब्लॉक लेवल पर ही पेंडिंग पड़ा हुआ है सारा काम, क्योंकि आवेदन का मात्रा बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, पोर्टल पर कई लोगों का सिस्टम महीने तक पेंडिंग एट यूएलबी ही दिखता रहता है, क्योंकि जब तक वहाँ काम नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट टू डू, कि अब आपको करना क्या चाहिए। इंतज़ार तो करते ही हैं, अब और क्या करना चाहिए। तो पैसा जल्दी पाने या अपनी स्थिति सुधारने के लिए तुरंत ये कदम उठाएं। तो कौन सा कदम उठाना है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहले बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तुरंत अपने ब्लॉक ऑफिस या ग्राम पंचायत सचिव, सेक्रेटरी से मिलें और उनसे पूछें कि क्या आपकी जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है, क्या आपका एफटीओ जारी हुआ है, क्योंकि वही आपको सब सही खबर देंगे। और अगर वो नहीं देते खबर तब तो हम फिर है हैं, लेकिन आपको इनसे ज़रूर पूछना चाहिए। शहरी क्षेत्र वालों के लिए क्या करना चाहिए कि अपने पास के नगर निगम या डोडा ऑफिस जाइए, अपना आधार और एप्लीकेशन नंबर ले करके पेंडिंग एट यूएलबी स्टेटस को क्लियर करवा लें कि आखिर हम कब तक ये पेंडिंग का शिकार बने रहें। तो आप जल्दी से जल्दी मेरा काम कर दीजिए, इतना ज़्यादा पेंडिंग मत रखिए। तीसरा चीज़ जो आपको करना चाहिए, बैंक जा कर के ये चेक करना चाहिए। तो ये आपका चेक ही रहेगा, जनरली ये दोनों तो करना ही करना चाहिए। फिर भी ये चीज़ भी जान लीजिए कि आप अपने बैंक की ब्रांच में जा कर के पक्का करें कि आपका खाता आधार डीबीटी इनेबल और एनपीसीआई मैप है या नहीं। अगर नहीं है तो एक फॉर्म भरकर इसे तुरंत चालू जरूर से जरूर करवा ही लें। अब देखिए सावधान रहने का बात कर लेते हैं। पीएम आवास योजना के लिए सरकार कभी भी किसी को कॉल करके एडवांस पैसा, रजिस्ट्रेशन फी या घूस नहीं मांगती। पैसा सीधे आपके खाते में आता है, इसलिए किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। तो ये सारा अपडेट था, उम्मीद करते हैं आपको अपडेट पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।